श्रेणी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 अप टू सो ऑन के 9 पदों का योगफल है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये होती है मेरी कोई भी प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे APGP वाले चैप्टर के अंदर प्रोग्रेशन है ये, और ये 9 पदों का योगफल का मतलब है सम ऑफ 9 टर्म। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे सिंपली वो बात कर रहा है कि 9 टर्मों की जो है हमें वो निकालनी है। ये प्रोग्रेशन कैसी है पहले तो वो हमें वही फाइंड आउट करना होता है। तो फर्स्ट टर्म इसकी है 1/2। ठीक है, डिफरेंस अगर हम देखें तो 1/3 माइनस 1/2 क्या आ जाता है मेरा, -1/6। ठीक है, और नेक्स्ट भी हम देखते हैं जब 1/6 माइनस 1/3, ठीक है, तब भी मेरा वही -1/6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये सीरीज जो है मेरी वो AP सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये AP सीरीज होगी अगर, तो इसका मतलब हमें 9 टर्मों का सम निकालने के लिए हम क्या किया करते थे, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहाँ से n कितना है मेरा, 9 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से 2a 2 इंटू 1/2, फर्स्ट टर्म मेरी 1/2 है, प्लस n-1 मतलब 9 - 1 8 आ गया। d क्या है मेरा, -1/6। आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे तो सोल्व ही करना है, कोई ख़ास बात नहीं। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/2, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा तो चुके 8 2 3 6, 3 माइनस का आ जाएगा 1/3, 3 3 9 माइनस का 3/2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इंग्लिश के अंदर साथ साथ आपको बताता रहूँगा। यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A 10, log B 10, log C 10 होंगे। ठीक है, TGT 2001 में। तो जितने भी हम इससे आए हुए क्वेश्चन हैं वो सभी कवर करने वाले हैं TGT PGT मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो एप्लीकेशन आपको पता ही है, मिशन DSSB, जिस पे सारा कंप्लीट कोर्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुणोत्तर जो श्रेणी है वो होती है मेरी GP सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ABC। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो GP सीरीज है तो सिंपल सी बात है, ABC अगर वो GP के अंदर है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, B² इज इक्वल टू AC। बोथ साइड log लगाना पड़ेगा क्योंकि log में हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो log B² इज इक्वल टू log AC, और यहाँ पे बेस में क्या है, 10 आ रहा है, मतलब ये तो उल्टा हो रहा है, मतलब 10 10 10 हर किसी में आ रहा है, तो बेस में 10 ले लूँगा क्योंकि आपको अगर बेस में E आ रहा होता तो E लेना पड़ता। ठीक है, 6 आ रहा होता 6 लेना पड़ता, इस टाइप से लेना पड़ता है क्योंकि जो हमने क्वेश्चन निकालना होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, इसको अगर हम सोल्व करते हैं ऊपर पावर आगे आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 टाइम log 10b इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू एन, m+n मतलब log 10a प्लस log बेस 10c। तो ये मेरी अगर हम देखें log बेस 10a b c, अगर हम देखें ये क्या आ गया, AP के अंदर बन गई हमारी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, log 10a b log 10c, ये मेरी AP सीरीज बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि ये क्या होता है, बीच वाला 2 टाइम होता है, और 2 टाइम हो गया किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसके इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये AP बन गई। अब आपको पता है ये क्या है, यहाँ देखिए log 10 ऊपर है और log A नीचे है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो वो मेरी क्या बन जाएगी, HP बन जाएगी। तो वही तो हमें निकालना है, क्योंकि आपको पता है AP इज इक्वल टू क्या होता है, 1/HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है ना, हारात्मक श्रेणी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सभी का उल्टा कर देंगे अगर हम, तो 1/, में AP को 1/, में वो कर देंगे तो वो HP बन जाएगी। ठीक है ना, HP इज इक्वल टू क्या होता है, 1/AP। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, log 10 ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा log B 10 log C 10। ये देखिए ऊपर, हमें यही तो फाइंड आउट करना था। तो ये मेरी क्या होगी, HP सीरीज। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, C, ये मेरी HP है।
ठीक है, HP है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये मेरी है AP लिखा हुआ है, ये मेरा GP लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि HP और Q का हरात्मक माध्य हो तब H/P प्लस H/Q का मान क्या होगा। देखिए ये हरात्मक माध्य, फिर से वही, ये क्या है मेरी HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, HP/Q हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पहले तो हमारी होती क्या है, H इज इक्वल टू 2PQ अपॉन में P प्लस Q होता है। ठीक है ना, ऐसे ही हम करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यदि H हारात्मक जो है HP और Q का बोला गया, ठीक है ना, H जो है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन H जो है वो P और Q का है। जैसे उसमें G बोलते थे, GP है, AB का, या ABC है AP के अंदर बोला करते थे। तो यहाँ पे ये सिंपल है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, समझ गए। अब इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, H/P H/Q। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, P प्लस के ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए, तब मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ। तो मैं क्या किया, 2 पहले इधर ले आया, H/2 इज इक्वल टू PQ अपॉन में P प्लस Q। थोड़ी तबीयत खराब है तभी आवाज़ सही नहीं निकल रही। तो यहाँ पे इसको उल्टा कर दूंगा, 2/H यहाँ आ जाएगा P प्लस Q बाई PQ। इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, P बाई PQ करूँगा तो 1/Q आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/P। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2/H इज इक्वल टू 1/Q प्लस 1/P, यही आ गया। तो अभी हमें क्या निकालना था, H/P। तो H इधर चला जाएगा तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/P प्लस H/Q। यही तो हमें निकालना था, H/P प्लस H/Q। उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, सो सिंपल, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या बोल रहा है कि कोस समीकरण है, मतलब ये इक्वेशन है, कोस e की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x के वास्तविक हलों की संख्या होगी। मतलब रियल सॉल्यूशन की वो बात कर रहा है कि इसके कितने रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, कितने रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं उस पे बात चल रही है हमारी। तो अगर हम देखें, पहले तो हमें ये देखना होगा कि कोस थीटा जो होता है वो किस किस के बीच में था। कोस e की पावर x है तो वो 0 और 1 के बीच में हो गया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है ये किससे बड़ा है या किससे छोटा है। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। तो इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, 2 टर्म का 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x अपॉन में 2, और ज्योमेट्रिकल 2 का क्या हो गया, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस x सारे की पावर 1/2, यही होता है। तो यहाँ से 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, और ये 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, तो ये 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से बड़ा है, मतलब कहने का ये 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कोस e की पावर x जो है वो किस किस के बीच में बन रहा है, 0 और 1 के बीच में बन रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे वो क्या बोला गया है कि ये वाली जो चीज़ है उसके इक्वल है, जो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x जो हमने निकाली वो 2 से बड़ी बन रही है। अब ये तो कंट्राडिक्ट होगी ना, हम कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड तो 1 से छोटी है और राइट हैंड साइड 2 या 2 से बड़ी है, तो कंट्राडिक्ट करिए, इसका मतलब कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं होगा, नो रियल सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद का क्या होगा जिसका दूसरा पद 2 और अनंत पदों का योगफल 8 है। ठीक है, देखिए हम लास्ट तक जा रहे हैं TGT 1999 में, मतलब कोई भी क्वेश्चन है हम छोड़ने नहीं वाले हैं। ठीक है, हम सभी कर देंगे जो भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे TGT PGT मैथ के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद का क्या होगा। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी मतलब ये है GP सीरीज। ठीक है, प्रथम पद का मतलब है फर्स्ट टर्म क्या होगा, जिसका दूसरा पद मतलब सेकंड टर्म, अनंत पदों का योगफल मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट का सम दिया गया है, इंग्लिश के अंदर आपने देख लिया। GP सीरीज है
पहली टर्म पूछी गई है, दूसरी दी गई है। आपको पता है जीपी सीरीज के अंदर क्या होता है, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1 अप टू सो ऑन चलता जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी तक पूछा गया। ठीक है, सेकंड टर्म कितनी है, ए आर इज इक्वल टू क्या है 2, क्योंकि गिवन है। ठीक है, अनंत पदों का योगफल, आपको पता है एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, यही होता है। एस इन्फिनिटी कितना दिया गया 8, तो क्या आ गया 8 इज इक्वल टू ए, मेरी फर्स्ट टर्म मुझे पता नहीं है, 1 - r मुझे कॉमन रेशियो भी पता नहीं है, बट r यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2/a आ रहा है। ठीक है ना, 2/a आ रहा है, तो ये एक a के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, a ऊपर चला जाएगा जब, तो इसको हम कर देंगे सोल्व। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मेरी 4, चाहे तो पुट करके देख लो, 4 पुट करोगे, यहाँ 4 पुट करोगे, 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ गया 4। फर्स्ट टर्म ही तो पता करनी थी, फर्स्ट टर्म क्या थी, a ही थी, तो 4 आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्रेणी 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16 के n पदों का योगफल, मतलब वही सीरीज ये है जो भी प्रोग्रेशन है, n पदों का योगफल मतलब सम ऑफ n टर्म। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इसकी n टर्म। ठीक है, इसके एन टर्म के लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट से चीज़ बताता हूँ, आपको जो है ना मैंने कोर्स के अंदर कराई भी हुई है। ठीक है, इसमें करा क्या करो, कोई भी 2 टर्म ले लो, 3 टर्म ले लो, इस टाइप से ले लो। ठीक है, अगर कोई भी 2 टर्म लेते हो या 1 टर्म भी लेते हो, अगर एक ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है हमारा, बाकी सारे जो है ना हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं, इट मीन्स क्या है, हमारा आंसर आ चुका है। अगर बाई चांस कोई 2 ऑप्शन जो है क्लैश कर जाते हैं, फिर जो है ना 2 टर्म लिया करो। मैं पहले से n इज इक्वल टू 2 मान रहा हूँ, तो 2 टर्म लेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, पहली 2 टर्म क्या है 1/2 + 3/4, तो यहाँ पे 4 और 6 10/8 आ गया, तो यहाँ आ गया 2 5 10 2 4 5/4 आना चाहिए, मतलब जब n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर पुट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, ठीक है 2 की पावर 2, ठीक है n इक्वल टू 2 ले रहे हैं ना, 4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये कभी भी 5/4 नहीं बन सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 + n की 2 की पावर -2 है ना, यहाँ पे -n है ना, तो -2 हो जाएगी, तो नीचे आ जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, जो 4 दूनी 8 1 9 9 - 4 5/4। ये देखिए मेरा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाकी कोई भी नहीं होगा, चाहे आप करके देख लो। ठीक है, चाहे ये वाला पुट करके देख लो n इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना छोटा सा सवाल हमारा बन गया। ठीक है, तो जितना हो सके उस अप्रोच तक जाना है आपको जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। यदि ए बी सी ए पी के अंदर है तो 1a/b, यदि ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, 1999 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ए बी सी अगर ए पी के अंदर है, आपको पता है ए पी के अंदर हम कुछ भी जो है ना डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, वो ए पी के अंदर ही रहता है। ठीक है ना, मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर ए बी और सी ए पी के अंदर हैं, अगर मैं उसको यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर a/bc है, तो bc से अगर मैं डिवाइड कर दूं सभी टर्मों को ही, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा a/bc, और यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, यहाँ c से c कैंसिल, 1/b, वही चीज़ आ गई जो हमें निकालनी थी। तो इसका मतलब किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी वो क्या रहता है, हमेशा AP में ही रहता है, तो AP का AP में ही रह गया। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि 1/b + c 1/c + a 1/a + b AP के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 2011 PhD के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक अप्रोच लगाने वाला हूँ। वैसे तो आप उसको उस टाइप से भी कर सकते हैं, अगर AP दिया हुआ है तो b - c इज इक्वल टू c - b कर सकते हैं, फिर जो भी है उसको सोल्व कर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बट मेरी करवाने की अप्रोच आपको पता ही है क्या रहती है, 1/b + c इज इक्वल टू 1 मान लिया, 1 2 3 मान लिया, ठीक है, इसको मान लिया 2, और 1/a + b को मान लिया 3। 1 2 3 AP के अंदर है, तो तीनों को मैंने इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, ये AP के अंदर बन गए मेरे। ठीक है, तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो यहाँ से b + c इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे c + a इज इक्वल टू 1/2 आ गया, यहाँ से a + b इज इक्वल टू 1/3 आ गया।
तीनों इक्वेशनों को सोल्व कर दो, ठीक है, तीनों इक्वेशनों को सोल्व कर दो, सिंपल है। इसको पहले इन दोनों को कर दो आपस में, फिर इनमें से जो भी आएगा फिर इसके साथ कर दो वो, ठीक है। आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने पहले से सोल्व करके रखा हुआ है। -1/12, बी की वैल्यू आएगी 5/12, सी की वैल्यू जो है मेरी आएगी 7/12, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, ये माइनस के अंदर है, ये प्लस के अंदर है, ये प्लस के अंदर है, तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे, एपी तो आ नहीं सकता, और सभी में एपी दिया हुआ है, ठीक है ना। ए बी सी एपी के अंदर नहीं है, इसका मतलब अब हम उसका स्केयर करेंगे, इसका स्केयर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए का स्केयर इज इक्वल टू क्या आएगा 1/144, बी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/144, सी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 49/144। अगर हम देखें 144 से डिवाइड या मल्टीप्लाई हम कर ही सकते हैं, तो 144 से तो हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली 125 और 49। ये एपी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 24 का है और यहाँ पे डिफरेंस 24 का है, तो ये मेरे किसके अंदर हो गए, एपी के अंदर हो गए। समझ रहे, ये नीचे लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तीनों में सेम है, इसीलिए मैंने सोचा ही नहीं, ठीक है। पलक झपकते ही आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी के अंदर है। तो इस अप्रोच से आप करेंगे एग्ज़ाम, बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इफ़ ए बी सी जीपी के अंदर हैं, देन ये वही क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था, बस लोग उसमें जो है लेमडा की जगह 10 दिया हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं था, वही एचपी बना था, आपको ध्यान में होगा। चलिए दोबारा से कर लेते हैं, फिर से आपको ध्यान में आ जाएगा। ए बी सी अगर जीपी के अंदर हैं, तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बोथ साइड लोग लगा दिया, बी स्क्वायर, बेस में मैंने क्या दे दिया, लेमडा। मैंने आपको बोला था बेस में 10 आ जाए, ई आ जाए, 1 2 3 4 6 कुछ भी आ जाए, वही आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा 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 आ रहा है, तो लेमडा दे दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 2 टाइम लॉग लेमडा बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लॉग लेमडा ए प्लस लॉग लेमडा सी, ठीक है। ये क्या बन गया फिर मेरे एपी के अंदर बन गया, ठीक है। एपी के अंदर क्या बन गया, लॉग ए ठीक है, ये क्या बन गया मेरा एपी के अंदर, सिंपल है, ठीक है। इसको देखकर 2 टाइम ये होगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एपी के अंदर है। एपी के अंदर जब होते हैं उसका उल्टा कर देते हैं, तो जीपी बन जाता है हमारा, ठीक है ना, सॉरी जीपी नहीं, एचपी बन जाता है। एचपी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हारात्मक प्रोग्रेशन, ठीक है, श्रेणी 1/AP। तो यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, लॉग लेमडा ही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग बी लेमडा, ओ सॉरी फर्स्ट में हमारा गलती होगी, ए यहाँ लेमडा ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग सी लेमडा। ये किसके अंदर हो गए, मेरे एचपी के अंदर। हमें यही तो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 240। देखिए क्या है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6, x की पावर 1/8, x की पावर 1/16 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है। तो ये आपको बताना है इसका सल्यूशन। सिंपल है, x जो है बेस हर किसी में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/16। यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये 1/6 है ना, ये टर्म बीच में नहीं है, ठीक है, ये गलती से लिखी गई है, तो यहाँ से इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब ये ऊपर अगर हम देखेंगे, x की पावर के अंदर जो भी आया वो जीपी के अंदर बन रहा है 1/2, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो मेरा क्या बन रहा है, हमेशा इसको भी ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या बन रहा है, 1/2 मेरा r बन रहा है, ठीक है ना। x की पावर मान लीजिए, इसको मैं मान लेता हूँ x की पावर p, तो p इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अप टू सो इन्फिनिटी तक, r इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/4 अपॉन में 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जीपी सीरीज के अंदर a/1 माइनस आर होता है। a मेरा फर्स्ट टर्म 1/2 है, 1/2 मेरा ये है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये 1 आ गया, p1 आ गया, p1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, x
x की पावर 1 इज इक्वल टू x मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।